हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड अक्टूबर माह 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आया हूं, जो कि दोस्तों उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। दोस्तों, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड अक्टूबर माह 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के बाद प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में बनाए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा चंपावत में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित स्वास्थ्य महाकुंभ 2025 का आयोजन किस अवधि में किया जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों, यह हुआ था 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, और दोस्तों इस अभियान की थीम थी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। अगला प्रश्न है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत को हाल ही में किस क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्यों के लिए फेलो ऑफ नेशनल अकेडमी सम्मान प्रदान किया गया? तो दोस्तों, इनको औषधीय रसायन विज्ञान क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्यों के लिए फेलो ऑफ नेशनल अकेडमी सम्मान प्रदान किया गया, और यह दिया गया दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा। और दोस्तों, यह सम्मान औषधीय रसायन विज्ञान और पार्किंसन रोग पर उनके शोध कार्यों के लिए इन्हें दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का विशिष्ट फेलो किस पर्यावरणविद को चुना गया है? तो यह चुना गया है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। दोस्तों, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हैस्को के संस्थापक हैं, और दोस्तों इन्हें माउंट मैन और अशोका फेलो के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण का विषय क्या था? तो दोस्तों, इसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम, एकता की आवाजें। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को वर्ष 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किस विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया? तो दोस्तों, हर्षवंती बिष्ट को 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार उनके गंगोत्री और गौमुख क्षेत्र में भोजवनों के संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला आधुनिक बहुउद्देशीय जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है देहरादून में। और दोस्तों, यह उत्तराखंड का पहला आधुनिक बहुउद्देशीय जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में शुरू किया गया है। और दोस्तों, इसका उद्देश्य है दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर व्यापक सेवाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 किस आगामी प्रमुख शिखर सम्मेलन के लिए एक आधिकारिक प्री समिट कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था? तो यह इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए एक आधिकारिक प्री समिट कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था, और इसका आयोजन 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून में हुआ। और दोस्तों, इसकी थीम थी हिल्स टू हाईटेक। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में घोषित 9 सूत्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन स्थापित करना। और दोस्तों, नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत उत्तराखंड के किस सीमांत गांव में टेंट आधारित होमस्टे परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत पिथौरागढ़ जिले के गबरियांग गांव में टेंट आधारित होमस्टे योजना का शुभारंभ किया है। और दोस्तों, इस पहल का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय निवासियों विशेषकर महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना है। और दोस्तों, यह परियोजना केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई है। और दोस्तों, गबरियांग गांव आदि कैलाश यात्रा के मार्ग पर स्थित है, और दोस्तों इसे शिवनगरी गुंजी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले की निवासी प्रीतिका रावत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई से जुड़ी हैं? तो दोस्तों, यह जुड़ी हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत उत्तराखंड के किन 2 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है चमोली और अल्मोड़ा को। और दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य कम कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं की कमी, कम क्रय शक्ति और पलायन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे जिलों में कृषि विकास को गति देना है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? तो यह स्थापित की जा रही है रुद्रपुर में।
दोस्तों यह लैब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंतर्गत कार्य करेगी। और दोस्तों राज्य में इससे पहले केवल देहरादून में साइबर फॉरेंसिक लैब थी। इस नई लैब का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और डिजिटल अपराधों की जांच को तेज और वैज्ञानिक बनाना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला NVIDIA संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उच्च प्रदर्शन संगणना केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है ग्राफिक एरिया विश्वविद्यालय देहरादून में। और दोस्तों इस उत्कृष्टता केंद्र में NVIDIA DGX B200 सिस्टम स्थापित है, जिसमें 8 GPU और 1.74 GPU मेमोरी है। लगभग 10 करोड़ की लागत से निर्मित यह केंद्र स्वास्थ्य सेवा, कृषि, पर्यावरण एवं स्मार्ट शहरों में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है गुप्तकाशी के जवाहर नवोदय विद्यालय बाणसू जागधार में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका शुभारंभ इन्होंने बहुउद्देश्य भवन परेड ग्राउंड देहरादून में किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट 2023 में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड अपराध के मामलों में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसमें उत्तराखंड अपराध के मामले में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौपखिया मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इस मेले का शुभारंभ किया गया है मूनाकोट में। और दोस्तों यहाँ पिथौरागढ़ के वड्डा घाटी मूनाकोट ब्लॉक में चौपखिया मेले का शुभारंभ किया गया है, जहां दोस्तों स्थानीय आराध्य चौमू बाबा देवता की पूजा अर्चना की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है सौरगढ़ किला। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा JB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में जिन फसल किस्मों का शुभारंभ किया गया, वह कौन सी फसलों की किस्में हैं? तो दोस्तों वहाँ फसल किस्में हैं पंत उड़द 13, पंत उड़द 14, पंत मटर 554 और पंत जौ 1106। और दोस्तों मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक पंतनगर प्रभा का विमोचन भी किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमालय एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 अक्टूबर 2025 को स्पर्श गंगा शिक्षा श्री सम्मान से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें उत्तराखंड के 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है और इसका उद्देश्य था शिक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण और समाज सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में यूरोपीय निवेश बैंक ने उत्तराखंड में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणालियों के सुधार हेतु कितनी राशि के निवेश को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यूरोपीय निवेश बैंक ने उत्तराखंड में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणालियों के सुधार हेतु $191 मिलियन राशि के निवेश को मंजूरी दी है। और दोस्तों इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर में जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क को सुदृढ़ करना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जारी आकांक्षी ब्लॉक विकासखंड की डेल्टा रैंकिंग 2025-26 की पहली क्वार्टर रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के किस ब्लॉक को प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें दोस्तों उत्तराखंड के गदरपुर ब्लॉक को प्रथम स्थान मिला है, जो कि उधम सिंह नगर का है। और दोस्तों इसने 99वीं रैंक हासिल की है। और दोस्तों इसका आधार है स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन। और दोस्तों इसमें दूसरा स्थान रहा बादराबाद हरिद्वार का, और दोस्तों इसने 137वीं रैंक प्राप्त की। और दोस्तों इसमें तीसरा स्थान रहा सियालदेव ब्लॉक का, जो कि अल्मोड़ा का है, और दोस्तों इसने 165वीं रैंक हासिल की। और दोस्तों इसमें चौथा स्थान रहा दुगड्डा ब्लॉक का, जो कि पौड़ी का है, और दोस्तों इसने 174वीं रैंक हासिल की। अगला प्रश्न है, मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है? तो दोस्तों उत्तराखंड पहला राज्य बना है। दोस्तों यह बदलाव उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL 2025 में किस टीम ने खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों यह खिताब जीता है हरिद्वार स्प्रिंग एल्मास ने। और दोस्तों यह UPL का सीजन 2 था। और दोस्तों इसका आयोजन राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में किया गया। और दोस्तों इसमें उपविजेता टीम थी नैनीताल टाइगर्स। और दोस्तों UPL सीजन 1 की विजेता टीम थी उधम सिंह नगर इंडियंस। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की DNA आधारित हाथी गणना 2021 से 25 के अनुसार उत्तराखंड में हाथियों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो दोस्तों उत्तराखंड में हाथियों की कुल संख्या है 1792, जो उत्तर भारत में सर्वाधिक है। हालांकि दोस्तों 2017 से 2020 की गणना 2026 की तुलना में यह संख्या कम है। और दोस्तों यह भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की DNA आधारित हाथी गणना है।
और दोस्तों इसका शीर्षक है स्टेट्स ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया डीएनए बेस्ट। और दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाथियों की कुल संख्या 22,446 है, जो 2017 की गणना 29,964 की तुलना में लगभग 25% कमी दर्शाती है। और दोस्तों सर्वाधिक हाथियों वाले राज्य कर्नाटक हैं, और कर्नाटक में दोस्तों 6,013 हाथी हैं। और दोस्तों उसके बाद असम है जिसमें 4,159 हाथी हैं। और दोस्तों उसके बाद है तमिलनाडु जिसमें 3,136 हाथी हैं। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड अक्टूबर माह 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।